तो हम डिस्कस कर रहे थे सम रियल फंक्शंस के बारे में। सम ऑफ द रियल फंक्शंस वी हैव डिस्कस, लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, फिर हमने कांस्टेंट फंक्शन की बात की थी, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने सीखा था कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हमने एक दो एग्जांपल से समझा था किस तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हमने रैशनल फंक्शन सीखे। रैशनल फंक्शन वो जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी फंक्शन अपॉन फंक्शन के फॉर्म में, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फंक्शन में फॉर्म में होता है। उसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लेकिन हमने 1/x का केस उसमें कंसिडर किया था जानबूझ के, ताकि हमें क्लियर हो कि हाइपरबोलिक फंक्शन या हाइपरबोला शेप किस तरह की होती है। ठीक है, आज अपना नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक और नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसे फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे इस साइन को, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 9th क्लास में शायद देखा होगा मॉडुलस। आपने टेंथ में भी देखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने फॉर्मूले में एब्सोल्यूट का साइन लगाया था, और उसको एब्सोल्यूट के साइन को हमने ये समझा था कि इसमें जो भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो भी पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। ठीक है, सो द फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड एक्स जैसे मान लीजिए, इसको मॉड कहते हैं शॉर्ट में, वैसे मॉडुलस ऑफ एक्स। इस साइन का मतलब क्या है इसको पहले समझते हैं। हमने ये 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया था जब हमने फोर्स और वेलोसिटी मोमेंटम के क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। वो बंदूक से गोली निकलती थी, किसी को लगती थी, वगैरह वगैरह, है ना, कोलिजन वाले क्वेश्चंस किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तब इस एब्सोल्यूट साइन का बुक में यूज हुआ था। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान देते हैं। चलो, सपोज फोर्स इज इक्वल टू -100 न्यूटन। हमारा कैलकुलेशन करने के बाद न्यूमेरिकल की वैल्यू आई थी -100 न्यूटन, and the question says find the magnitude of the force. Find the magnitude of the force. Magnitude of the force means regardless the sign. That means, और बुक में इस तरह से हमने अपने आंसर इस तरह से देते हैं, mod f is equal to 100 न्यूटन। What is this negative means here? यहाँ पे हमें ये पता था फोर्स का अपोज क्या होगा। जैसे हमने कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाया हो, ब्रेक लगाई हो, ब्रेक आर अप्लाइड and the truck is been stopped, find the amount of force applied. So it is -100 न्यूटन। माइनस here shows the opposite direction, है ना। लेकिन जब हमने जैसे इसको मॉड में कन्वर्ट किया, हमने इसको नेगेटिव साइन को चेंज कर दिया, वो हमने 100 कहना शुरू कर दिया कि ये 100 न्यूटन था रिगार्डलेस द साइन। यानी मॉड में सारे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, या मॉड के सारे फंक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं, ये कह सकते हैं अपन, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम बाइफरकेट करें, इसको हम डिवाइड करें ना 2 पार्ट में, तो हम वी कैन स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। So function f can be defined in 2 ways. Either it can be positive, it can be negative. It can be x or it can be minus x. For all x greater than or equals to 0, it is positive. But for all x minus less than 0, it is negative. For x less than 0, it is negative. क्या समझ में आया? वापस से बात करते हैं। चलो, अगर मान लीजिए फंक्शन 1 है तो mod 1 भी 1 है। फंक्शन मान लीजिए 3 है तो mod 3 भी 3 है ना। लेकिन अगर ये फंक्शन में -1 है तो mod ऑफ -1 इज व्हाट, -1 यानी कि 1। इस तरह से अगर ये फंक्शन में -3x है तो -3 का मॉडुलस जो है वो -3 हो जाएगा, वो 3 ही रहेगा। यानी इस मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव रहती है। तब when x is greater than or equal to 0, x greater than या 0 to 0 हो या 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव रहती है। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो, x नेगेटिव हो, तो इसको हम केस का साइन हटा के हम क्या करते हैं, -x लिख देते हैं। तो जब x माइनस और ये माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बने, ये मॉड है, ये -1 था, ये -3 था, ये दोनों 0 से छोटे थे। 0 से छोटे थे तो हमारा डेफिनेशन ये कहती है कि मॉड का जब साइन हटाते हैं तो हम x की जगह -x कर देते हैं, x की जगह माइनस की देखिए, देखिए माइनस किया तो -1 क्या हो गया, +1, -3 क्या हो गया, +3। अभी अपन ने की थी ना बेटा फोर्स की बात, तो अपने पास फोर्स था हमारे पास में 100 न्यूटन। हम कह रहे हैं जब हम मॉड का साइन हटाते हैं, सॉरी उल्टा लिखता हूँ, चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज -100 मैग्नीट्यूड, राइट। नेगेटिव है, इट इज लेस देन 0, इट इज लेस देन 0, तो हम इसको कैसे करेंगे, -100 पढ़ेंगे। तो इसका जब मॉड का साइन हटाएंगे तो हम माइनस लगाएंगे। तो मॉड का साइन हटाने का मतलब है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। भाई सिंपल सी बात है ना, हमने कहा किसी नंबर का
The magnitude of momentum is 50. The magnitude of momentum, the magnitude of momentum is 50. What does it mean? Yes, it can be 50 or it can be -50 depending on the value of p. p की वैल्यू पे डिपेंड करती है, लेकिन जब अपन आंसर निकालेंगे तो -50 का जगह हमेशा 50 ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मोमेंटम -50 था और हमने उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाला है अगर अपने पास, तो हम इसका -50 का मॉड लेंगे। ये <0 है, <0 है, माइनस है ना, तो इसको जब हम निकालेंगे तो हम -50 लिखेंगे, यानी कि जब हम हटाएंगे इस साइन को ना, इस मॉड के साइन को हटाते हैं तो हम इधर माइनस लगाते हैं, तो -50 इज व्हाट 50, राइट। सो किसी भी मॉडुलस फंक्शन को अपन हमेशा बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट्स में, इसको डिवाइड करते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेस देन 0। कुछ बात समझ में आई? एक बार और समझाता हूँ, चलो। अगर हमारा मॉडुलस ऑफ फंक्शन जो है वो मॉड x - 2 है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन जो है वो मॉड जो है वो x - 2 है, मॉडुलस ऑफ x - 2 है। चेक कीजिए, इसका मतलब इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी प्लस माइनस, है ना। चलो, तो fx जो है वो दो तरह से बाइफरकेट होगा, एक तो होगा x - 2 से और एक तो होगा -x - 2 से। एक फंक्शन होगा x - 2 यानी पॉजिटिव साइन लिया जाएगा और एक में लिया जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव कब लिया जाएगा? x - 2 = 0 यानी x = 2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। चेक कीजिए ना, जब x 2 हो जाए तो 0 होगा, 2 से बड़ा हो तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये फंक्शन कब देना है? जब x जो है इट इज लेस देन 2, जब लेस देन 2 हो, लेस देन 2 से छोटा, मान लेते हैं 1 -2, तो फंक्शन के बाहर माइनस होगा तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है या नहीं? नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझाता हूँ, चलो। हमारे पास में आ रहा है, देखो ना, फंक्शन एफ पुट किया, ठीक है, वो क्या है, कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हमारा है मॉड फंक्शन x - 2। f0 पुट करते हैं, क्या होगा? मॉड ऑफ 0 - 2, मॉड ऑफ 0 - 2 क्या हो जाएगा अपने पास में? -2। इसका फंक्शन का सॉरी ग्रेटर देन 2 ले रहा था, ये मैंने लेस देन 2 लिया है, सॉरी ये सेकंड केस लिया है ना। तो ये माइनस, अब माइनस का साइन आएगा, -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2। क्यों ये माइनस का साइन आया? क्योंकि x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। एक और लेता हूं, चलो, लेस देन 2 में कोई और ले लो, 1 ले लें, 1 ले लेते हैं। मॉडुलस ऑफ 1 - 2 इज मॉड ऑफ -1। तो हम इसका जब मॉड हटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 2 वैल्यू ली है अपन ने, x इज लेस देन 2 लिया है इसलिए। तो मॉड का साइन या मॉड अगर साइन हटाते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं पॉजिटिव के लिए, लेकिन नेगेटिव रख देते हैं नेगेटिव के लिए, यानी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए? फाइनली अपने पास में प्लस आ जाए। ये हो गया सेकंड के एग्जांपल। ऊपर वाले के एग्जांपल लेते हैं, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेते हैं। चलो, अगर हम फंक्शन को 2 मान लें तो मॉड ऑफ 2 - 2 इज 0, मॉड ऑफ 0 इज 0। लेकिन अगर फंक्शन को 2 से बड़ा यानी 3 मान लें, तो अपने पास 3 - 2 होगा, 3 - 2 इज 1, तो ये 1 ही रहेगा। देखिए ये पॉजिटिव ही रहा। क्यों? क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 2 से लेस देन 2 के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होगा तो इसके बाहर क्या आना चाहिए? माइनस का साइन आना चाहिए। ये कह रहे हैं हम मॉड का फंक्शन होता है, ठीक है। मॉड का साइन जो है वो रिमूव करते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि हमारे पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। So the function f(x) is in the form of mod x. In general, mod x. The function will be divided in two parts. Either it can be positive x, it can be negative x. For all values of x greater than or equal to 0, it is positive. 0 या 0 से किसी भी वैल्यू के लिए x ही कंसिडर होता है, लेकिन
जीरो से छोटी वैल्यू चले ये माइनस एक्स कंसिडर होता है, तो ये एक्स इज लेस देन जीरो है, राइट। पहली बात फंक्शन की डेफिनेशन। दूसरी बात क्या सीखी थी अपन ने, ग्राफ बनाना। तीसरा ग्राफ कैसे बनेगा। चलो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो वही जो अपना पुराना सिस्टम है, ये x है ये y है, लेकिन इस y को अपन अब fx बोल देते हैं, है ना। ये x डैश है और ये y डैश है, राइट। अगर x 0 हो तो चलो वैल्यूज देता हूँ 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 चलो अगर x 0 हो तो if x is equals to 0 the function is x यानी 0, है ना। तो अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अब x अगर 1 ले ले तो अगर x 1 ले लेंगे तो ये भी 1 ही होगा, ये रहा 1। अगर x को 2 ले ले तो इट विल बी 2। इफ x fx is 2 f2 तो ये हो जाएगा 2। 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, ये इस तरह से चलेगा। अब नेगेटिव वैल्यू ले ले, अगर फंक्शन को -1 ले ले तो इट विल बी -x। देखिए ना, f1 लेंगे तो 1, f2 लेंगे तो 2, f3 लेंगे तो 3, क्योंकि हमने कहा x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में x होता है। तो x होगा तो fx इज x, fx इज x, fx इज x, तो आइडेंटिटी फंक्शन जैसा हो गया ये तो, है ना। सो 1 2 3 पे 1 2 3 की वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर हम इसको लेस देन 0 ले लें, लेस देन 0 ले लें तो ये हो जाता है -x if x is less than 0। चलो तो f अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा +1। अगर f -2 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा ये 2। अगर f -3 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। चेक कीजिए ये वाली बात समझ आई या नहीं आई। fx क्या हो जाता है, -x होता है जब x की वैल्यू हम 0 से कम लेते हैं। तो 0 से कम ले रहे हैं हम वैल्यू, अगर हम 0 से कम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे इसमें लिया 0 से कम वैल्यू ली तो हमें -x कंसिडर करना है। तो -x तो +1 +2 +3, तो ये हमारे पास में x अगर -1 है तो y 1 है, x अगर -2 है तो y 2 है। इस तरह से अपने पास में चलेगा। ये देखिए fx क्या होता है, y होता है ना, तो y की वैल्यू ही तो आ रही है, ये देखिए, राइट। सो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है, मॉडुलस का ग्राफ। ये मॉडुलस का ग्राफ है। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या आएगा, क्या पुट कर सकते हो आप x की जगह, x क्या क्या पुट कर सकते हो, वो डोमेन है। जो जो मिलेगा वो रेंज है। क्या पुट कर सकते हो आप, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू। क्या मिलेगा, रेंज। जो मिलता है वो रेंज होती है। रेंज क्या मिलेगी अपने को, हमेशा fx पॉजिटिव मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी आप पुट करोगे क्या मिलेगा, हमेशा y क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे भी y पॉजिटिव और यहाँ पे भी y पॉजिटिव है, तो ये रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। तो डोमेन हो गई आपके पास में R और हमारे पास रेंज हो गई R+। क्लियर है, 4 चीजें क्लियर करनी है बच्चे। देखो पहली बात डेफिनेशन, डिफाइन कैसे किया वो समझ में आना चाहिए था। दूसरी बात उसका ग्राफ ये बना। तीसरी बात उसका डोमेन और चौथी बात उसकी रेंज। चेक कीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल वो वाला अभी जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसको लेता हूं और इसको इस बार थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखता हूं। चलो बात समझिएगा, क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछी जाए या नहीं पूछी जाए हमें क्लियर नहीं होगी तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो f(x) is mod of 2x, क्या कंसिडर करें, इसको x-2 कंसिडर करें या -x-2 कंसिडर करें, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन किसके लिए डिफाइन किया गया है। ये वैल्यू कब लेंगे, जब x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पॉजिटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा फंक्शन कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। लेकिन ये कब कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास में x लेस देन 2 हो। तो हमारे पास 2 केसेस हो गए फंक्शन। ये फंक्शन 2 तरह से डिराइव हो सकता है, या तो ये माना जाएगा यानी पॉजिटिव ही आएगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव ना आ जाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलो तो हमने क्या किया, f2 पुट किया, हमने ये कहा ना 2 और ग्रेटर देन 2 पुट किया, तो 2 - 2 हो गया 0। फंक्शन 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2 3 पुट करते हैं, 3 - 2 1, फंक्शन 4 - 2 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में एक
हमारे सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हमें मालूम है ना जो x पुट कर रहे हैं वो क्या निकाल के दे रहा है y, f x is y, so y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2 and so on। ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अब दूसरे केस की लेते हैं, बात करते हैं। x should be less than -2, x should be less than -2, sorry 2, x should be less than 2। चलो लेस देन 2 में क्या लेंगे, 0 ले लूं, तो 0 लूंगा तो -0 - 2 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। फिर मैंने कंसीडर किया 1, x जो है 2 से छोटा होना चाहिए, 1 पुट करते हैं, चलो -1 - 2 ये हो जाएगा प्लस का 1, है ना। फिर f क्या पुट करूं, 2 से छोटा, 1 किया, 0 पुट कर चुका हूं, -1 पुट करता हूं, चलो -1 पुट किया, तो मेरे पास आ जाएगा -1 - 2 यानी कि प्लस का 3 एंड सो ऑन। चेक कीजिए, ऐसे ही हाँ या ना बेटा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 2 पे आपने बोला ये टर्मिनल क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि 2 के बाद में इस ग्राफ का जो है वो नेचर चेंज होगा। तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी x - 2 हमेशा पॉजिटिव होगा जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। लेकिन ये इसमें माइनस होता था, इसे हमने इसको माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस क्या आएगा, फाइनली अपने पास प्लस रिजल्ट आएगा, है ना। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। हमने एक ग्राफ कंसीडर किया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। चेक कीजिए जरा, ये 1 2 3 4 -1 - 2 -3 -4, ये 1 -1 -2 -3 1 2 3 ऐसा कुछ है ना। चलो अगर x 0 हो तो y 2, अगर x 0 हो सॉरी इफ x 2 हो तो y 0, x 2 y 0, ये रहा x 2 y 0, x1 y x3 y1, x3 y1, तो x3 y1 ये रहा, x4 y2 ये रहा, ये गया इस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो अब नेगेटिव के लिए लेते हैं, 2 से छोटी वाली के लिए लेते हैं, सॉरी। तो f अगर 0 है, x अगर 0 है तो y2 है, ये रहा x0 y2, फिर x1 y1 ये रहा, फिर x -1 पे ये +3 हो जाना चाहिए, तो x -1 है y ये प्लस का 3 जाना चाहिए। ये लीजिए, ये ग्राफ इस तरह से गया, ठीक है। आप देखिए, अगर इसकी आप समझ पा रहे हैं तो इसकी नोक और पिछले वाले ग्राफ की नोक, ये जो क्या कहूं मैं इसको, जो ऐसे बन रहा है, ये जो v बन रहा है, ये जो है ये वाला, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव, 2 से छोटी वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव, 2 के लिए 0 हो जाएगा। पिछले वाले ग्राफ में आपने देखा था हमारे पास वो भी ऐसे ही बना था, लेकिन उसमें जो चोंच है, ये क्या कहूंगा मैं इसको, जो ऐसे तीखा सा बन रहा है, वी बन रहा है ना, इसका जो पॉइंट है वो पिछले वाले केस में जो है वो ओरिजिन पे था, वो इस तरह से था, क्योंकि वो x था, केवल x था, मॉड x था। तो इसकी चोंच जो है वो 2 पे है, 2 से बड़े के लिए भी पॉजिटिव है और 2 से छोटों के लिए भी ये पॉजिटिव है, राइट। ये ऐसा ग्राफ बन गया, किसका है ये, मॉड x - 2 का। मॉड में अगर x - 2 के बाहर अगर माइनस का साइन हो जाए ना, तो ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। चेक कीजिए मैं क्या समझा रहा हूं, अगर मॉड के बाहर माइनस का साइन होगा ना, तो मॉड में जो भी वैल्यू पुट करोगे वो तो हमेशा पॉजिटिव आती है, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। ये वाला फंक्शन ये निश्चय नहीं सकता, इसमें शायद इसका एक एग्जांपल भी है, करेंगे बाद में बात, ठीक है। क्या मॉडुलस फंक्शन क्लियर है, क्या मॉड फंक्शन क्लियर है। तो x, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, हाँ या ना। म्यूट अनम्यूट कर रहे हो ना बेटा, अपने आप को करो। नो जस्ट डोंट रेज योर हैंड्स, लेट मी नो, हाँ या ना में जवाब दो मुझे। तो जी क्लियर है? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके। इफ इट इज क्लियर देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर mod function there is one mod function given in NCERT, second last function it is, and that is signum. The whole meaning of signum is, like, the word signum is derived from the word sign.
SIGN, साइन, ये साइन से डिराइव हुआ है एक वर्ड। इस फंक्शन का काम जनरली मैथ्स में आपको मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा काम नहीं है इस फंक्शन का, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया हुआ है बेटा। सिग्नम फंक्शन होता है fx इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x। सिग्नम फंक्शन अपनी डेफिनेशन के हिसाब से या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो मॉड x अपॉन x के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि ये मॉड के फंक्शन में होता है यानी मॉड के फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज कंसिडर होगी, एक x पॉजिटिव भी होगा और x नेगेटिव भी होगा। तो इसमें अगर हम इसका बाइफरकेशन करें यानी इसके अगर हम टुकड़े करना चाहें तो हम इसके 3 टुकड़े कर सकते हैं। इधर इट विल बी x अपॉन x, और इट विल बी माइनस x अपॉन x, और इट विल बी 0। 3 टुकड़ों में बांटा जा सकता है इसको। मॉड x जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव कब होगा? जब x विल बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव कब होगा? जब x विल बी लेस देन 0। और 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 होगा। ये चीज नहीं है। जनरली अपन मॉड x लेते हैं ना बेटा, मॉड x लेते हैं तो हम कहते हैं x होगा when x will be greater than or equals to 0, माइनस x होगा when x will be less than 0। हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं? यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, लेकिन हमें मालूम है फंक्शन है, फंक्शन की दो मैपिंग या दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन लगाया है। So when it is greater than 0, it is x upon x. But when it is 0, when x is equal to 0, the function is also considered as 0. But when x is less than 0, it is minus x upon x. यानी इसके पास में 3 वैल्यूज हुई ना, अगर अपन शॉर्ट में बात करें तो इसके पास 3 वैल्यूज हुई, एक हुई 1, एक हुई -1, एक हुई 0। इस फंक्शन की 3 वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। x अपॉन x को क्या कहेंगे? 1, माइनस एक्स अपॉन एक्स को क्या कहेंगे? -1, और ये वाली तो है ही 0, है ना। तो इसका मतलब इस फंक्शन में 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं। इस फंक्शन में केवल 3 वैल्यूज होती हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक 0। इसलिए शायद इसको साइन फंक्शन कहते हैं, वैसे मुझे पता नहीं है। हाँ जी बेटा। सर अगर हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं है क्या? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। when 0 to 0 means 0 upon 0 इस जो है वो एक तरह से नॉट डिफाइंड होता है, डिविजिबिलिटी बाय 0, लेकिन सिग्मन फंक्शन में इसको 0 लेते हैं, ठीक है यश। चलो तो अब अपन जरा इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। अगेन द सिग्मन फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। इसकी 3 वैल्यूज होती है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है डायरेक्टली, इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसकी 3 ही वैल्यूज होती हैं। अगर ये x 0 ले तो ये भी फंक्शन भी 0 जाता है। अच्छा 1 2, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1 2 -1 -2, हाँ जी बेटा। चलो सो अब बात करते हैं। चलो जब फंक्शन 0 हो जाता है कब? जब x इक्वल टू 0 होता है, यानी कि fx 0 हो गया यहाँ पे। फिर फॉर ग्रेटर देन 0 इट इज ऑलवेज 1। For greater than 1, okay, for greater than, sorry, क्या कह रहा हूँ मैं? For greater than 0, it is always 1. तो x जब greater than 1 होता है तो it is always 1. तो greater than 0 यानी कि इसको हम नॉट कर देते हैं, यानी कि इस तरह से 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जब x 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 से बड़ा होता है, तो ये जो फंक्शन है वो 1 हो जाता है। तो इसका ग्राफ किस तरह से होना चाहिए? यानी जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उसकी वैल्यू सिग्मा फंक्शन की हमेशा वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी कि ये 1 होती है। इसी तरह से जब ये लेस देन 0 हो, लेस देन 0 यानी 0 इंक्लूड नहीं किया उसने, तो 0 नहीं किया तो अपने को मालूम है ये ग्राफ अपन ने इनइक्वालिटी में पढ़ा था, इसको नॉट बनाएंगे और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये -1 वैल्यू होती है, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो हमेशा जो फंक्शन है वो -1 होता है, इस तरह से चलती है। तो यूं कह लीजिए ये इसका सिग्मा फंक्शन का अपने पास में ग्राफ है। इस ग्राफ के अलावा आपने को क्या चीज सीखनी थी? इसकी डोमेन और रेंज। तो चलिए देखिए, इसके डोमेन में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन
भाई कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कोई जीरो भी आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन इसकी रेंज केवल 3 एलिमेंट की है। तो इसकी रेंज में केवल 3 एलिमेंट ही होते हैं, वो है -1, 0 और 1। इसके आंसर आप कुछ भी रखें, एक्टिव वैल्यू कोई भी रखें, 3, 4, 5, 6 कैसा भी रखें, तो किसी भी पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, किसी भी नेगेटिव रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू -1 होती है, और 0 0 के लिए होती है। तो डोमेन तो इसके आर हो गई, लेकिन इसकी रेंज में केवल ये तीनों ही रिजल्ट आते हैं, इसलिए इसका सेट ऑफ -r, 0 और -1 जो है वो इसकी डोमेन है। ठीक है, हाउ मच टाइम इज ओनली 4 मिनट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होगा। चलिए, तो सिग्मन फंक्शन मुझे मालूम है थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, ये है ही ऐसा, और इसका कोई खास रोल मैथ में नहीं होता।